जी गाइस, तो सेक्शन नंबर 1 मैंने शॉपिफ़ाई के ऊपर ही रखा है। बेसिकली मैं पहले आप लोगों को ये बातें बता चुका हूँ, बट गाइस इसमें इसलिए मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हमारा जो-सा मतलब कि प्रैक्टिकली सेशन स्टार्ट हो शॉपिफ़ाई का, मैं आप लोगों को जो है ना दोबारा ये बातें मतलब बता दूँ ताकि आपकी जो-सी मेमोरी है ना रिफ्रेश हो जाए। इससे ये होगा कि आप लोगों को ना शॉपिफ़ाई में जब प्रैक्टिकल स्टोर बना रहे होंगे तो सब कुछ ईज़ी लगेगा। तो गाइस शॉपिफ़ाई का जो प्लेटफ़ॉर्म है ये जो है सेल्फ होस्टेड है। इसमें इस तरह होता है कि हमें कोई जो है सेपरेट होस्टिंग नहीं परचेज़ करनी पड़ती क्योंकि सारी जो-सी होस्टेड है वो इन्हीं की है। शॉपिफ़ाई का जो सर्वर है वो होस्टिंग का उन्होंने सारी की सारी जो मतलब शॉपिफ़ाई की वेबसाइट्स हैं वो अपने होस्टिंग में ही होस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से आप समझ लें कि सेल्फ होस्टेड ही है, इसमें हमें कोई होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती। इसकी गाइस प्रोग्रामिंग की बात करें वैसे इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बट स्टिल फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो। गाइस देखें शॉपिफ़ाई ना बनी है एक लिक्विड एंड आर लैंग्वेज में। ये एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, रूबी इसको कहते हैं शॉपिफ़ाई की लैंग्वेज को। इसकी ये सबसे बड़ी एक खूबी ये है कि ये बहुत ईज़ी लैंग्वेज है। बट गाइस मैं आप लोगों को अभी आप लोग इस चीज़ में ना जाएँ, मैंने सिर्फ़ आप लोगों को एक नॉलेज के लिए बताना है। ये लैंग्वेज के ऊपर इसकी जो-सी थीम्स, इसकी जो-सी ऐप्स वगैरह ये इसी लैंग्वेज के ऊपर ही बनी है। इस लैंग्वेज में गाइस जावास्क्रिप्ट, सीएसएस एंड एचटीएमएल को मिला के ये जो-सी लैंग्वेज बनाई गई है। एंड इस लैंग्वेज में गाइस इस लैंग्वेज में अगर आपको है एक्सपर्टीज़ है, तब ही आप इसको प्रॉपर तरह से कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। वरना गाइस जो थीम में ऑप्शंस है वही आपको करना पड़ेगा। एंड गाइस लेकिन अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आपको ज़रूरत नहीं है अभी जो है ना लैंग्वेज की, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी थीम्स वगैरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा गाइस डैशबोर्ड, एक इसका डैशबोर्ड होगा बैकएंड का जिसमें आपके पास सारी की सारी ऑर्डर्स एंड इसमें सब कुछ आप ना बैकएंड में से हैंडल कर पाएंगे। बहुत फ्रेंडली है ये। एंड इसमें ये होगा कि फ्रंट एंड पे जो है ना वो ना यूज़र को जो है वो प्रॉपर तरीके से ना हर चीज़ नज़र आएगी जो आप बैकएंड में कर रहे होंगे। इसमें इस तरह है गाइस कि देखिए शॉपिफ़ाई है ना ये इन्होंने बनाया ही इसलिए ताकि कि जो उनसे मतलब कि नॉन टेक्निकल लोग हैं ना उनके लिए भी एक तरह से फ्रेंडली हो एंड ईज़ी हो। इसके बाद गाइस 2 चीज़ें हैं, एक आती हैं थीम्स। गाइस थीम्स आती है अपीयरेंस एंड फंक्शनैलिटी आती है ऐप्स। देखिए थीम्स तो वर्डप्रेस में भी हैं अगर आप में किसी को नॉलेज हो वर्डप्रेस की। एंड फंक्शनैलिटी ऐप्स मीन्स जो सी वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं ना कि कोई फंक्शन चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे उसके लिए आपको ऐप यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको थीम्स में आप चाहते हैं कि इस तरह दिखें या उस तरह दिखें तो आपको फिर ना थीम्स में कुछ करना पड़ेगा। थीम्स होती हैं उसके लिए। गाइस इसमें इस तरह होता है कि थीम्स जो हैं वो फ्री वाली भी होती है, महंगी वाली भी होती हैं। तो कुछ अगर मिसाल के तौर पे आप कोई थीम एक थीम है गाइस $300 की एक थीम है फॉर एग्जांपल। तो ज़ाहिर-सी बात है वो $300 की जो थीम है उसमें कुछ ऐप्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड भी होती हैं जिसमें आपको ना ऐप्स जो है वो एक्सटर्नली परचेज़ ना करनी पड़े, ये भी होता है। तो ये डिपेंड करता है थीम्स के ऊपर। एंड इसके अलावा पेजेस, गाइस पेजेस तो प्रोडक्ट पेजेस, होम पेज, इसके अलावा जो-सा होते हैं क्विक लिंक्स होते हैं जिस तरह टर्म्स एंड कंडीशंस, डिलीवरी पॉलिसी, शिपिंग इंफॉर्मेशन वगैरह की जो होती हैं, ये पेजेस होते हैं। एंड गाइस पेजेस कुछ एक्सटर्नल ऐप्स के भी हो सकते हैं जो इसके अंदर इंटीग्रेट होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिस तरह ट्रैक योर ऑर्डर, ये आपने किस तरह करना है वगैरह, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह होती हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस हमारा सेक्शन नंबर 1 जो है अभी ये हो चुका है पूरा। मैंने आप लोगों को जो बातें बताई आई होप कि आपको जो है समझ आई होंगी सारी। अब हम सेक्शन नंबर 2 पे जाएंगे हमारे। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 2। तो गाइस ये जो हमारा सेक्शन है इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को जो है एक शॉपिफाई का जो है स्टोर उस पे लेके जाऊँगा। एंड मैं आप लोगों को बताऊँगा कि शॉपिफाई का स्टोर आपने किस तरह बनाना है। एंड इसका जो बैकएंड है उसका एक ओवरव्यू दूँगा एंड उसकी सेटिंग्स एंड थीम फिर ऐप्स। गाइस इस ये जो हमारा सेक्शन है ये आप समझ लें कि शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट के ऊपर है। तो गाइस सबसे पहले आपने आना है shopify.com पे। यहाँ पे आप आएंगे तो आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है एंड स्टार्ट फ्री ट्रायल कर देना है। शॉपिफाई जो है ये 14 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है। आपको जो है सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो ये कुछ आपसे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जिस तरह आपका जो है करंट रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयज़ वगैरह कुछ भी। तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद ये आपसे एड्रेस वगैरह मांगेगा। एड्रेस वगैरह जो है आपने वो यूके वाला देना है, पाकिस्तान वाला नहीं देना आपने, ठीक है? आपने यूके वाला ही देना है। आप जब अपना एड्रेस वगैरह देंगे तो आपका ये जो है स्टोर क्रिएट कर देगा। फिर आपको एक ना स्टोर क्रिएट कर देगा एंड स्टोर आपका क्रिएट हो जाएगा। स्टोर आपका गाइस इस तरह का दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ। मैंने ये जो है अभी भी एक स्टोर बनाया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो स्टोर आपका इस तरह का दिखेगा। मैंने जो स्टोर बनाया है ये फिटनेस आइकॉनिक के नाम से बनाया है क्योंकि जिस तरह मैंने कहा था कि मैं फिटनेस पे जो है ना आपको स्टोर बना के दिखा रहा हूँगा। तो फिटनेस के ऊपर मैंने जो सोचा हुआ है।
एंड इसमें इस तरह है गाइस के सबसे पहले तो देखें ये हमारे सामने जो है ना सब कुछ एक डैशबोर्ड आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने जो है ना ऑर्डर्स आ रहे होंगे, जो भी यहाँ पे ऑर्डर होंगे वो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे होंगे। इसके अलावा आता है हमारा प्रोडक्ट्स का जो भी आप लोग ऐड करेंगे वो यहाँ पे जो है ना आप मतलब कि शो होते जाएंगे आपको, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब हम अपना पहला प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेंगे तो। इसके बाद यहाँ पे आप ये इन्वेंटरी ट्रांसफर्स, हाँ ये आप देखें कलेक्शंस जो है, कलेक्शन में यहाँ पे आप कोई भी जो है जिस तरह फॉर एग्जांपल मेंस की है तो मेंस में क्या है, टी शर्ट्स हैं, जीन्स है, कुछ भी है, तो इस तरह आप ना कलेक्शन भी ना आप एक ना डाल सकते हैं, उसमें कुछ ना प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। एंड इसके अलावा कस्टमर्स हैं, ये गाइस आपके सामने जो भी ऑर्डर्स आते जाएंगे आपको जो भी एक तरह से कस्टमर्स की लिस्ट आपके सामने बनती जाएगी नॉन स्टॉप, तो ये आपकी एक हिस्ट्री बनती रहेगी। एनालिटिक्स आ जाते हैं, एनालिटिक्स में गाइस सबसे पहले आपके सामने ये जो है आज की सेल होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट मंथ की, आप देख सकते हैं लास्ट 90 डेज, लास्ट क्वार्टर्स की भी देख सकते हैं, मंथ, लास्ट वीक, 7 डेज, 30 डेज आप डालेंगे तो आपके सामने सेल्स आ जाएंगी। इसके बाद आपके ऐड टू कार्ट्स कितने हैं, फिर चेकआउट कितने हैं एंड सेशंस कन्वर्टेड कितने हैं। सेशंस कन्वर्टेड में मैं एक बात आपको ना बताता चलूँ कि जो है नॉर्मल जो वैसे जो दुनिया में एक देखा जाए तो अच्छा रेट है वो 2+ है, लेकिन 2+ से भी लेके तो 3 तक जो रेट है ये अच्छा माना जाता है। 3-4+ तो गाइस आप छोड़ ही देना, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो होता भी बहुत कम स्टोर्स का है। लेकिन अगर आपका 2 से ऊपर है तो उसका मतलब आपका स्टोर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद जो है टॉप प्रोडक्ट्स बाय यूनिट सोल्ड, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कौन सा ऐसा है प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे आप खेलेंगे थोड़ा, आप आएंगे तो आपको सब कुछ पता चलता जाएगा। इस तरह सेल्स बाय सोशल सोर्स, इस तरह कितने आपकी सेल्स जो है इंस्टाग्राम से कितनी सेल्स हुई है एंड कितने फेसबुक से आई है, फिर यहाँ पे टॉप रेफरेंस बाय सेशंस, तो कहाँ से आपके पास आ रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल फेसबुक से कितने लोग आ रहे हैं, तो जो है गूगल से कितने लोग आ रहे हैं, इस टाइप की जो है यहाँ इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। गाइस लाइव व्यू में आपके स्टोर पे जो विजिटर्स होंगे वो आपके सामने यहाँ पे आ रहे होंगे। ये देखें आप, ये आपका स्टोर हो गया यूके का। यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त कोई बंदा यूके से या फिर यूएस से फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे स्टोर पे है तो वो क्या कर रहा है इस वक्त, अगर उसने ऐड टू कार्ट किया हुआ है या फिर चेकआउट किया हुआ है, या वो क्या कर रहा है इस टाइम ना, तो यहाँ पे मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लाइव व्यू का ये मतलब है। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ये ऑनलाइन स्टोर पे आ जाएंगे। ऑनलाइन स्टोर में आपके सामने ये एक थीम है जो कि ना बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई पे होती है डॉन के नाम से। पहले डिब्यूट होती थी, अब इन्होंने डॉन थीम कर दी है। इसके बाद फिर ब्लॉग पोस्ट है, पेजेस है, पेजेस में आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं कोई भी आप पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, या कोई भी और भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसमें फिर आपका एक आ जाता है नेविगेशन। नेविगेशन आपके ना मेन्यूज़ हो जाते हैं, जिस तरह फुटर मेन्यू, हेडर मेन्यू। आपका जो हेडर मेन्यू होता है यहाँ पे आप क्या-क्या शो करना चाहते हैं, यानी मेंस की कलेक्शन है वगैरह क्या-क्या कुछ आप शो करना चाहते हैं। इसके बाद आ जाता है फिर प्रेफ़रेंसेस। प्रेफ़रेंसेस में गाइस यहाँ पे आपके सामने एक होम पेज टाइटल है, ये इस तरह आता है जो कि फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आपके सामने टैब्स होते हैं ना, टैब्स का मैं अपना एरो लेके जाऊँ, क्लिक ना करूँ तो ये देखें लिखा आ रहा है स्टार्ट अ बिज़नेस, ग्रो योर बिज़नेस डैश शॉपिफाई 14 डे फ्री ट्रायल। इसके बाद फिर आ जाती है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो है वो जो है आपकी एसईओ के लिए, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल पे रैंक होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है ना उसी हिसाब से लिखेंगे तो ये आपके सामने फिर ना गूगल पे वही शो होगी। एनालिटिक्स है, इसको आप छोड़ दें, अभी फेसबुक पिक्सल है, इसको भी हम लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे सेटअप। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। अब आपने आना सेटिंग्स में, तो कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपने करनी है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मैंने एक फेक एड्रेस डाला हुआ है एंड फेक फ़ोन नंबर है मेरा। यहाँ पे आपने जाना है तो यूएस को सिलेक्ट करना है, आपका पाउंड हुआ होगा, फिर आपका जो है टाइम तो पाकिस्तानी सिलेक्ट हुआ होगा, आपने इसको करना है ईस्टर्न टाइम यूएस एंड कनाडा वाला। यहाँ पे जो है इंपीरियल सिस्टम एंड यहाँ पे गई एफ आई मीन्स कि आपका कोई भी जिस तरह ऑर्डर नंबर किस तरह आएगा। जिस तरह मेरा स्टोर का नाम है फिटनेस आइकॉनिक, तो फिटनेस आइकॉनिक FI1001, इस तरह आपके सामने ऑर्डर्स आएंगे। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे ना तो वो ऑर्डर से पहले जो से 2 लेटर्स है ना वो यहाँ पे आएंगे। जिस तरह आपने यहाँ पे अब आना है तो आप प्लान पे आप आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद मैं आपको जो ना बारी-बारी जो बताता रहता हूँ, पेमेंट्स, चेकआउट, शिपिंग एंड डिलीवरी, एंड इसके बाद गिफ्ट कार्ड्स, लोकेशंस की ज़रूरत नहीं है अभी, फिर डोमेन्स पे आ जाएँ, बाकी किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लान है आपका। तो प्लान आपका इस तरह है कि देखें अभी आपने ना करना क्या है इसमें, प्लान आपका इसमें जो भी चल रहा होगा ना यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। देखेंगे 3 प्लान्स है ना फ़िलहाल, तो जो सा $29 वाला है ना वो सबसे कम वाला है, तो आप ऑब्वियसली वही वाला लेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद आता है आपका बिलिंग। बिलिंग में भी आपका स्टोर का जो है वो आ जाएगा कि इस वक्त एक्टिव है या फिर नॉन एक्टिव है क्या है।
तो यहाँ पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपने किसी चीज़ को, वैसे यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप बेशक बंद ही कर दें अभी। इसके बाद आता है यूज़र एंड परमिशन। इसको भी वैसे आपको ज़रूरत नहीं, मैं आपको फिर भी ये जो है बताना चाहता हूँ। ये होता क्या है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना जो है ना स्टोर पे कोई वीए को हायर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मेरे से ऑर्डर्स नहीं संभल रहे, तो मैं जो है ना किसी को हायर करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसका ऐड स्टाफ किया, यहाँ पे मैंने उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाला, उसकी ईमेल डाली, एंड अब ये भी मेरे से पूछे कि मैं इसको किस चीज़ का एक्सेस दूँ। जिस तरह मैंने अभी कहा कि मेरे से ऑर्डर्स अगर हैंडल नहीं हो रहे, मैं चाहता हूँ कि वो जो है मेरा वीए सिर्फ ऑर्डर्स को ही देखे, तो ये मैं इसके ऊपर टिक कर दूंगा एंड एडिट ऑर्डर्स। उसके बाद सिर्फ इन दो चीज़ों का एक्सेस होगा, ना वो मेरे प्रोडक्ट्स देख सकता है, ना वो मेरी जो है रिपोर्ट्स देख सकता है, ना वो डैशबोर्ड देख सकता है, ना वो जो डिस्काउंट्स को छेड़ सकता है, ना वो थीम देख सकता है, कुछ भी नहीं देख सकता। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको क्या क्या जो है ना मतलब अलाउ करता हूँ, क्या क्या अलाउ नहीं करता, ये अब मेरे ऊपर आ जाता है। यहाँ पे मैं जब फिर सेंड इनवाइट कर दूंगा, तो ये उसके पास फिर एक तरह से इनविटेशन चली जाएगी। तो ये भी हो गया हमारा एड स्टाफ। इसके बाद आता है पेमेंट्स। पेमेंट्स में देखें, एक जो हम, क्योंकि हम लोग यूके में बैठे हैं, तो शॉपिफाई पेमेंट्स हमारा जो है ये भी हो सकता है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपना जो ट्रांसफर इसका अकाउंट नंबर वगैरह डालेंगे तो ये हो जाएगा। बट इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, शॉपिफाई पेमेंट्स जो है ये आपसे कोई ना कोई यूटिलिटी बिल मांग लेता है, जिसमें पेपल मांगता है। पेपल बहुत स्ट्रिक्ट है, शॉपिफाई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। शॉपिफाई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है गाइस। शॉपिफाई अक्सर जो है, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों का ट्रांसफर का भी बिल एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ लोगों का जो है वो कंपनीज का भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि देखें शॉपिफाई है ना, ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये पेपॉल से, देखें पेपॉल तो टोटली अनएक्सपेक्टेड है ना, वहाँ पे तो आप ओरिजिनल बिल भी देंगे ना, फिर भी पेपॉल जो है ना अक्सर जो है रिजेक्ट कर देता है। शॉपिफाई पेमेंट्स है, ये आपकी लक है। ये आपसे जब आपका कोई पहली सेल आएगी या कुछ आएगी, आपसे फिर बिल मांग लेगा। तो ये अब आप ना किस तरह हैंडल करते हैं, ये भी मैटर करता है। एंड आपके पास बिल है, तो मैं कह रहा हूँ शॉपिफाई पेमेंट से अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फिर यहाँ से फिर आपका पेपॉल भी कनेक्ट हो जाएगा, ये अभी आपने करने नहीं है कनेक्ट यहाँ पे फ़ौरन, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये आपने करने है वीपीएस से। इसके बाद एक आता है स्ट्राइप, जो मैंने आप लोगों को बनवाया है। मैंने स्ट्राइप भी वैसे इसीलिए बनवाया था क्योंकि मुझे पता था कि शॉपिफाई पेमेंट से ना ये बिल मांग लेता है, तो वो हम लोगों के पास होगा नहीं, तो मैंने इसीलिए आपसे भी स्ट्राइप भी बनवाया था। अच्छा, अब स्ट्राइप का क्या इशू है। स्ट्राइप का जो एक जो थोड़ा सा इशू आता है वो गाइस ये आता है सबसे पहले कि देखें शॉपिफाई पेमेंट्स है ना, ये तो हमें यूके में अलाउ किया हुआ है, इसलिए स्ट्राइप है ना वो यहाँ पे हम लोग एज अ थर्ड पार्टी एंटर नहीं कर सकते। स्ट्राइप के लिए जो सबसे बड़ी आपको एक काम करना होगा, आप जाएंगे अपने स्टोर डिटेल्स में। स्टोर डिटेल्स में जाके आपने अपना जो एड्रेस है ये थोड़ी देर के लिए आपने चेंज करना है फ्रांस पे, ठीक है। आप कोई भी फ्रांस का एड्रेस डाल दें, सिर्फ 5 मिनट के लिए डालना है आपने। एंड आप जब डाल देंगे तो यहाँ पे आप आएंगे, जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने शॉपिफाई पेमेंट्स जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपके सामने या तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी कोई, यहाँ पे आप आएंगे ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स पे। यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने फिर जो है वो स्ट्राइप की ऑप्शन आ जाएगी, जिससे ये देखिए मेरे सामने आ रही है ना इस वक्त जो यूके में, इसमें कोई भी वैसे काम का तो है नहीं, बट आपके सामने यहाँ पे ना स्ट्राइप की ऑप्शन आ जाएगी। क्योंकि मेरे पास इस टाइप नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास देखें शॉपिफाई पेमेंट्स आ रहा है एंड मैं इस वक्त यूके में बैठा हूँ, इसलिए मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं आ रही। तो आप जब फॉर एग्जांपल स्ट्राइप आपने एक्टिवेट करेंगे, स्ट्राइप यहाँ पे होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो आपसे फिर लॉगिन मांगेगा स्ट्राइप का। आप वो जब लॉगिन करेंगे तो वो आपको स्ट्राइप पे ले जाएगा, तो आपका वो ऑटोमेटिकली जो कनेक्ट हो जाएगा। जो आपका कनेक्ट हो गया तो आपने आना है वापस स्टोर डिटेल्स में। तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने जो है अपना एड्रेस वापस फिर यूके पे कर देना है, एंड ये सब आपको फिर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ना बताता चलूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। शॉपिफाई पेमेंट्स के अलावा मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि स्ट्राइप एंड पेपॉल आपने वीपीएस के बगैर नहीं बनाना। स्ट्राइप एंड पेपॉल की नज़र में हम लोग यूके के रेजिडेंट हैं, हम लोग यूके में रह रहे हैं। सो आपने करना क्या है कि पेपॉल एंड स्ट्राइप, इन दोनों के लिए आपने जो है अपना शॉपिफाई जो है वो वीपीएस से लॉगिन करना है। अगर फॉर एग्जांपल देखिए मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हूँ ना, मैंने यहाँ पे एक्टिवेट का मैंने फॉर एग्जांपल अगर अगर क्लिक करता हूँ तो पेपॉल ले जाएगा कि मेरा जो है पेपॉल पे ले जाएगा मुझे उसके पेज पे, वहाँ पे फिर मुझे अपना पेपल लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं पाकिस्तानी आईपी से तो नहीं कर सकता ना, तो मुझे स्ट्राइप एंड पेपॉल ये दोनों अपने वीपीएस से जो है कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो आपको फिर वीपीएस के थ्रू पहले अपने शॉपिफाई स्टोर जो है वो वीपीएस के थ्रू खोलना पड़ेगा अपने यूके में जाके फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे अपनी वीपीएस के थ्रू, तो फिर वहाँ पे आपने अपने shopify.com में मतलब लॉगिन करके स्टोर का ये पेज खोल के तो फिर आप दोनों एक्टिवेट करेंगे,
ठीक है, आपने इस तरह करने हैं लाजमी, ये पाकिस्तान IP से आपने नहीं कर देना कहीं। एंड इसके बाद पेमेंट्स के अलावा अब हम आते हैं चेकआउट पे। तो चेकआउट पे आपने जाना है अकाउंट्स और ऑप्शनल पे जाना है, इधर इधर आप ऑप्शनल कर दें। आपने इसके ऊपर जाना है टू चेक आउट कस्टमर्स कैन ओनली चेक आउट यूजिंग ईमेल। ये फ़ोन नंबर की ऑप्शन आपने नहीं दे देनी, हम फ़ोन नंबर को कहाँ से ट्रैक करेंगे। आपने जो है ना सिर्फ जो है ये ईमेल का ही करना है। इसके बाद कस्टमर्स कैन चूज टू ऐड अ फ़ोन नंबर, नो, आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। ओके, इसके बाद फॉर्म ऑप्शंस, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप मांगना चाहते हैं कस्टमर से एडिशनल। एक फुल नेम आप, ठीक है, मतलब दोनों नेम हो ताकि शिपिंग के लिए इजी हो ना। एंड कंपनी नेम हिडन हो। एड्रेस लाइन ये ऑप्शनल हो जाए, शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर भी ऑप्शनल हो जाए बेशक। इसके बाद आ जाता है टिपिंग। टिपिंग को आपने ये चेक नहीं करना है, इसके ऊपर आपने चेक नहीं करना। ओके, फिर आ जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, वाइल कस्टमर इज चेकिंग आउट यूज द शिपिंग एड्रेस सेम एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट। जी बिल्कुल, इसको आपने मेक श्योर करना है, ये जो है टिक दो। इसके बाद जो है रिक्वायर कंफर्मेशन स्टेप, इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको। इनेबल एड्रेस ऑटो कन्वर्शन, जी जी बिल्कुल, ये भी हो ताकि ना कस्टमर को बार बार डालना ना पड़े एंड आपकी जो है कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा इससे। एंड आफ्टर ऑर्डर हैज़ बीन पेड, अच्छा ये हाँ, इसको आपने लाजमी ये दोनों नहीं कर देने कहीं, ठीक है। आपने करना है लाजमी यही करना है, डू नॉट ऑटोमेटिकली फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर्स लाइन आइटम्स। ओके, डू नॉट। इसके बाद आपने आना है आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल्ड एंड पेड ऑटोमेटिकली अचीव एन ऑर्डर, जी ठीक है ये। इसके बाद मार्केटिंग कंसेंट, जी बिल्कुल, आप इसको भी कर दें कि आपको जो है ना वो जो है सब्सक्राइब करने की इन्फॉर्मेशन देगा आपके कस्टमर को चेकआउट पे। इसके बाद फिर आ जाता है आप अबेंडन चेकआउट, ठीक है। तो गाइस अबेंडन चेकआउट्स वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके स्टोर के ऊपर कस्टमर आया, उसने चेकआउट तक किया लेकिन परचेज नहीं किया प्रोडक्ट, तो परचेज के लिए ना आप उसको एक ईमेल जाती है ऑटोमेटिकली। ये अभी आप बेशक ना करें इसको टेक, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैं आपको एक ऐप जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ ईमेल मार्केटिंग की, तो हम ये जो है वो उसमें सेट करेंगे, इसमें इसकी आपको इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो बाकी ठीक है, बाकी आप इसको यहाँ पे फिर सेव कर देंगे। तो सेव कर देंगे तो इसके बाद हम आते हैं अपने शिपिंग एंड डिलीवरी वाले पेज पे। गाइस शिपिंग एंड डिलीवरी वाले पेज पे आप पाएंगे तो आपने इसको जो स्क्रॉल डाउन नहीं करना, आपको जो है सब कुछ वो यहाँ पे ही हो रहा होगा। यहाँ पे आपने जो है ना कोई ना प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर दें। आपने ये करना है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे आपने आना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख सकते हैं कि शिपिंग प्रोफाइल, ठीक है। आप यहाँ पे भी कुछ भी लिख लें, ठीक है, शिपिंग आप बस लिख लें, इसकी कोई यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आप आएंगे शिपिंग टू, यहाँ पे आपने एक क्रिएट करना है, क्रिएट शिपिंग जोन पे आपने आना है। फिर यहाँ पे आपने ना क्रिएट करना है जोन नेम। जोन नेम फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं USA सिर्फ, ठीक है। जैसा आप कह सकते हैं USA को लोकल एंड फिर इंटरनेशनल शिपिंग जो होती है ना, आप उस तरह। US में मैं गया, मैंने यहाँ पे जो है ना सर्च किया यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ गया भाई, ये यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये मैंने किया। यहाँ पे अब मैं डालूंगा एड रेट। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे आपने करना है कस्टम फ्लैट रेट। यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग करते हैं कि, अच्छा कुछ लोग करते हैं गाइस कि इस तरह के फॉर एग्जांपल $20 जो है ना वो फ्री शिपिंग ओवर $20, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये होता है किसने, ये जो है हम लोग ना कंडीशंस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेट का नाम कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल लोकल शिपिंग, ठीक है, लोकल शिपिंग। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने कहा लोकल शिपिंग। इसके बाद मैंने कहा कि मैं चार्ज करता हूँ भाई $5 फ्रॉम ईच कस्टमर, ठीक है। लेकिन मैं लगाता हूँ कंडीशन बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस। अगर तो उसने शॉपिंग की हुई है ना फ्रॉम ज़ीरो टू फॉर एग्जांपल मैक्सिमम $25, मैं कहता हूँ कि $25 तक जो है ना मैं दूँ चार्ज करूँगा, उसके ऊपर फ्री में लगाऊंगा। तो ये हो गया। यहाँ पे मैं एक और रेट लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक और रेट मैं ये लगाऊंगा कि फॉर एग्जांपल इसको मैं कहूँगा, इसको भी मैं ये कहूँगा कस्टम फ्लैट रेट, ये मैं कहूँगा फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग ये होगा, ठीक है, ये होगा ज़ीरो। एंड यहाँ पे मैं लिखाऊंगा कंडीशन, ये होगा ज़ीरो। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंडीशन, तो ये मिनिमम प्राइस है $20, 25, सॉरी 25 मैंने उधर लिखा था, ठीक है। तो ऐड, ये देखें मैंने अब ये जो है ना USA के लिए सिर्फ, ये सिर्फ अमेरिका के लिए हुआ है मेरा। USA के लिए मैंने जो है ना अगर एक ने कंडीशन लगा दी लोकल शिपिंग, एंड ये हुई है कि 0 to 25। अगर अगर कोई मतलब कि परचेज़ करता है इसके दौरान, अगर फॉर एग्जांपल पहले एक बंदे ने $21 की शॉपिंग की है, उसको जो है ना $5 चार्ज होगी। अगर किसी बंदे ने $25 की कम से कम शॉपिंग की है तो उसको चार्ज होगी फ्री शिपिंग। ओके, इसी तरह हम डालेंगे। बल्कि बल्कि एक और चीज़, सॉरी एक और चीज़ हम लोग कर लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल जो है ना फ्री शिपिंग में, हम लोकल शिपिंग में हम लोग एक और काम करते हैं, एडिट रेट पे जाके ना
हमने इस तरह जाना है ओवरलैप नाउ फॉर 24.99। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, अब हो गया सही, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने ना 25 को ना बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर सकते ना हम लोग, इसलिए यहाँ पे अब हमने डालना है एक और क्रिएट शिपिंग जोन। यहाँ पे हम आएंगे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लिखेंगे इधर, एंड यहाँ पे हम लेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे हम जाएंगे। यहाँ पे हम इसी तरह फिर यहाँ पे भी करेंगे एक फ्री। अच्छा, वर्ल्ड वाइड के लिए जैसे मैं यहाँ पे 5 चार्ज कर रहा था, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 चार्ज कर लेता हूँ, चलें $7 चार्ज कर लेता हूँ, एंड ऐड कंडीशन में मैं जो है ना वही लगा देता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने $24.99 की शॉपिंग की है ना, तो उसको फिर ना $7 चार्ज होंगे, वरना सॉरी यहाँ पे फिर ये मैं चेंज कर लूँगा गाइस, यहाँ पे चेंज कर लेना याद से, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्री लिख दिया गलती से, फ्री में अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्री बनता समझ यहाँ पे है, ये भी ज़ीरो। अगर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल कम से कम चार्ज किए है बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस एंड मिनिमम प्राइस की उसने $25 से अगर शॉपिंग की है, तो उसको फिर फ्री चार्ज होगी। ये देखें, ये सेम उधर ही केस हो गया वैसे ही, ठीक है। ये मैं इसको सेव कर दूंगा, एंड ये हमारा हो गया जो है शिपिंग एंड डिलीवरी वाला भी हो गया। यहाँ पे अब आ गई हमारी डोमेन, यहाँ पे अब आ गई हमारी डोमेन। तो गाइस डोमेन बाय करने के लिए आपने आना है बाय न्यू डोमेन पे। यहाँ पे जिस मेरा स्टोर का नाम है फिटनेस आइकॉनिक, तो मैंने वैसे चेक किया था ये शायद अवेलेबल नहीं है, iconic.com। लेट्स सी कि अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा अवेलेबल है। ये गाइस $14 का जो है ना, मतलब कि ये जो है डोमेन है, ये आप बाय करेंगे। यहाँ से आपने अगर फॉर एग्जाम्पल बाय कर लिया ना डोमेन, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना ये आपके स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको मैं एक आधी कोई सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपका स्टोर भी फिर हो जाएगा कनेक्ट, एंड इसमें ये होगा कि SSL भी आ जाएगा, इसमें सब कुछ हो जाएगा आपका। फिर जो है ना स्टोर एक प्रॉपर तरीके से आ जाएगा डोमेन के साथ। अब हम आते हैं वापस। अब मैं आपको जो है ना गाइस लेके जाऊंगा थीम के ऊपर। थीम के ऊपर आपने आने के लिए ना ये ऑनलाइन स्टोर पे हम आ गए। तो आपने जो है ना थीम अब कौन सी लेनी है। अच्छा थीम में आपको ना आपको एक मिनट बताता हूँ। अच्छा आपने आना है इधर, आपने आना है गाइस deputify.com पे आपने आना है। ये एक थीम है जो कि मैं आप लोगों के सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग दिस स्टोर। एंड मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मैं आपको इस कोर्स में बोनस के तौर पे ना कुछ थीम्स दूंगा, कोई प्रीमियम थीम्स होंगी। एक एक थीम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट मैं आपको वो फ्री में दूंगा, जो आप अपने स्टोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। तो लेकिन इस स्टोर में जो है ना, लेकिन इस स्टोर के लिए मैं जो है ये यूज़ करूँगा डिप्यूटीफाई। अच्छा इसकी प्राइसिंग पहले देख लेते हैं। अच्छा गाइस इसकी प्राइसिंग इस तरह है कि इसके कुछ एड ऑन्स हैं, एंड इसके सबसे पहले हम आते हैं US डॉलर्स में। अच्छा तो ये 21.75 पर मंथ, एंड ये देखें इसके कुछ प्लान हैं, ओके। हम यूज़ करेंगे फ्री वाला प्लान। इसमें फ़र्क क्या है अब, इसमें देखें इनके जो मेन जो फ़र्क है वो एड ऑन्स है, जो कि मेन काम की चीज़ है। बट इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो एड ऑन्स होते हैं ना, इसमें एड ऑन्स होता है कि मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जिसमें फॉर एग्जांपल जो ऐप्स होती हैं ना, जो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड होती हैं थीम के अंदर, उसके लिए आपको सेपरेट जो है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऐप की ज़रूरत है अगर आप इनके एड ऑन्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिसमें हम मतलब शुरू में हमारा बजट नहीं होता, तो आप लाजमी नहीं है कि सारे एड ऑन्स यूज़ करें। अगर आप करना चाहें तो फॉर एग्जांपल इनका ये जो सा है एक प्राइसिंग वाला, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला शायद $22 का था पर मंथ, तो आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इनके एड ऑन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ये देखें सेल्स एंड्स इन, ये जो मतलब कि टेक्स्ट लिखे आता है। फिर जो है अगर फॉर एग्जांपल फोर्स बाइंग होती है, जिस तरह बाय 1 फॉर $10, बाय 2 फॉर 16, बाय 3 फॉर 22, इस टाइप के जो होते हैं, मतलब कि बल्क बाइंग के जो होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स, एक ये आ जाते हैं। इसके बाद फिर एक ये आ जाते हैं समवन फ्रॉम दिस सिटी हैज़ परचेज दिस। इसके बाद फिर आ जाता है कि 40 विजिटर्स आर व्यूइंग दिस स्टोर राइट नाउ। ये गाइस लाजमी नहीं कि ये सच भी हो, ये सब जो है ना फेक भी होती है। लाजमी नहीं है कि अगर 49 लिखा है तो 49 ही हो, ये ना सेट करना पड़ता है। ये आपके ऊपर होता है। तो ये आप देखें, आप नीचे आएंगे तो ये आपके सामने सारे जो एड ऑन्स के नाम भी आ जाएंगे। लेकिन हम लोग कोई भी एड ऑन यूज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम अभी फ्री वाला वर्जन यूज़ करेंगे इनका। तो फ्री वर्जन यूज़ करने के लिए आपने आना है इधर,
तो फ्री वर्जन यूज़ करने के लिए आपने गाइस आना है dbeautify.com पे आके, तो आपने इसके ऊपर आना है ट्राई ब्यूटीफाई फ्री। आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है एंड अपना फिर ना ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखेंगे तो आप ये करेंगे तो आपके सामने जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आ गया। आपने फिर अपना स्टोर का जो है ना यूआरएल लिखना है, ये वाला fitnessiconic.myshopify.com। ओके, आप ये लिखेंगे तो आपका फिर जो है ना जब ये करेंगे तो फिर ना कनेक्ट हो जाएगा एंड इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा गाइस। इस टाइप का कहाँ पे, इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। आपका इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। आपका इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा एंड आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना यहाँ पे आपके सामने ये एक ना .2 होगा, .2 ये पे आपने डाउनलोड थीम पे जाना है, तो आपकी थीम डाउनलोड हो जाएगी। आप थीम पे डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पे आपके सामने आएगा कस्टमाइज थीम। आप वहाँ पे आएंगे तो आपके सामने फिर इस टाइप का आप इस टाइप का पेज आ जाएगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। आपके सामने फिर ये जो है ना स्टोर आ गया लाइव। तो जो कुछ आप यहाँ पे कर रहे होंगे ना वो यहाँ पे आपके सामने लाइव जो है वो चेंजेस हो रही होंगी। ये आपका जो है एक आ गया। अच्छा, सबसे पहले आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप कोई भी इनका जो सा ऐड ऑन है वो यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि आप जो है ना अक्सर लोग अनजाने में ही मतलब बाय मिस्टेक इनके ऐड ऑन्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनका भी 14 डे का ट्रायल है ये जो है ना ब्यूटीफाई का। तो 14 दिन बाद उनके कार्ड से अपने आप ऐसे कट जाते हैं, तो लोग कहते हैं यार भाई हम तो यूज़ ही नहीं कर रहे थे, हम तो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे थे। तो उनको समझ नहीं आती। सबसे पहले आपने आना है थीम सेटिंग्स में, आपने आना है एंड ये जितने एड ऑन्स हैं ना इनको आपने पहले करना है बंद। ये देखें, मैंने इनको अभी बंद किया है तो ये ऑफ है। यहाँ पे अक्सर ये ऑन होते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सेल्स करनी है, तो ये आपको जो है ना ऑन रखेंगे। तो ऑन रखेंगे तो आपने सबसे पहले इनको ऑफ करना है। आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई भी ऑन ना हो इनका जो एड ऑन है, ठीक है। सबसे पहले कि इनके पीछे ना ये जो येलो कलर का लगा हुआ है ना टैग, ये सारे एड ऑन्स हैं। आपने कोशिश करनी है कि इनको आप ना ही देखें तो बेहतर है। अब ये हमारा अनाउंसमेंट बार है, ये हमारा हेडर हो गया, ये कुछ गारंटीज़ के पेजेस हो गए, ये फिर हमारा एक तरह से फुटर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि हमने इस जो है ना स्टोर वगैरह किस तरह बनाना है। अभी हमारी स्टोर बनाने की बारी आ गई है।